शुरुआत होती है उस दौर से जब दुनिया में सबसे बड़ी रहमत उतरी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसलमान एक उम्मत थे। कुरान की हिदायत साफ थी, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो और फर्क न डालो। सूरह आले इमरान 303। मदीना में मुस्लिम समाज से एक नया नक्शा बना रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ दीन की बुनियाद रखी बल्कि मुसलमानों को भाईचारे की डोर में बांध दिया। मुहाजिर और अंसार दो अलग कौमें, मगर ईमान ने उन्हें एक कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मोमिन को सिखाया कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। अगर जिस्म के एक हिस्से को दर्द हो तो पूरा जिस्म बेचैन हो जाता है। सहीह बुखारी, सहीह मुस्लिम। ये वो दौर था जब उम्मत मजबूत थी। हर इम्तिहान में सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़े रहे। बद्र, उहुद, खंदक, हर जगह सब्र, हिम्मत और ईमान का पैगाम नजर आता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज के मौके पर खुतबा दिया और उम्मत को तौहीद और भाईचारे का सबसे बड़ा पैगाम सौंपा। उन्होंने फरमाया, सुन लो, सभी मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। किसी अरब को अज़मी पर और किसी अज़मी को अरब पर कोई बढ़ाई नहीं, बढ़ाई सिर्फ तक़वा में है। मुस्नद अहमद। यही वो वक़्त था जब उम्मत एक थी। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद हालात बदलने लगे। धीरे धीरे सियासत और अकीदों के इख्तिलाफात ने वो दरारें पैदा की जिनसे शिया और सुन्नी की तफरीक सामने आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल इस उम्मत के लिए सबसे बड़ा सदमा था। सहाबा हैरान और गमगीन थे। उमर रजी अल्लाहु अन्हु तलवार निकालकर कह रहे थे, जो कहेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल कर गए हैं, मैं उसे मार दूंगा। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने कुरान की आयत पढ़ी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस एक रसूल है, उनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वो वफात पा जाए या कत्ल कर दिए जाए तो तुम पीछे पलट जाओगे। सूरह आले इमरान 3:144। इस आयत ने सबको हकीकत याद दिलाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, लेकिन उनका पैगाम बाकी रहा। अब उम्मत के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगला रहनुमा कौन होगा। सहाबा ने सलाह मशवरा किया, सकीफा बनी साइदा में मशवरा हुआ और आखिरकार अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुना गया। उनका ये जुमला आज भी याद किया जाता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, और जो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा है और कभी नहीं मरेगा। यहीं से खिलाफत का दौर शुरू हुआ, लेकिन ये दौर सिर्फ इबादत और तालीम का नहीं था। ये एक बड़ी कसौटी थी जिसने उम्मत की एकता को पहली बार परखा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु अन्हु को पहला खलीफा चुना गया। उनके दौर में इस्लाम के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। वो कौमें जो ज़कात देने से इनकार करने लगी थीं और झूठे नबी खड़े हो गए थे। अबू बकर रजडेब्स ने पूरे सब्र और हिम्मत से इस फितने को कुचल दिया। इसके बाद उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। उनके दौर को इस्लाम का सुनहरा जमाना कहा जाता है। उन्होंने मिस्र, शाम, ईरान तक इस्लामी हुकूमत फैला दी। इंसाफ और अदल का ये आलम था कि रात को गश्त करते और गरीबों का हाल पूछते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में फरमाया था, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। तिरमिजी। फिर उस्मान गनी रजी अल्लाहु अन्हु का दौर आया। उन्होंने कुरान की तिलावत को एक मुसहफ में जमा करवाया ताकि पूरी उम्मत एक ही लफ्ज पढ़े। मगर उनके दौर में कुछ फितने उठे और आखिरकार उनकी शहादत हुई। इसके बाद अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु खलीफा बने। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी थे और उनके इल्म और शुजाअत की मिसाल दी जाती है। मगर उनके दौर में उम्मत के अंदर मतभेद गहरे हो गए। कुछ लोग उनके साथ हुए, कुछ उनके खिलाफ, और यहीं से वो दरारें और गहरी हुईं, जिन्होंने आगे चलकर शिया और सुन्नी का रास्ता अलग किया। अली रजी अल्लाहु अन्हु के दौर में उम्मत का इम्तिहान और भी कठिन हो गया। जंगे जमल और जंगे सिफ़ीन जैसी लड़ाइयों ने मुसलमानों को आपस में भिड़ा दिया। एक तरफ अली रजीब थे, दूसरी तरफ मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु जो शाम के गवर्नर थे और हजरत उस्मान रजीब की शहादत का बदला मांग रहे थे। साहबा की ये जंग दरअसल सियासी थी, मगर धीरे धीरे इसके असरात अकीदों तक पहुंचे। लोग दो हिस्सों में बंटने लगे।
एक जमात अली रजीबाव से बेइंतहा मोहब्बत करती और उन्हें हक का वारिस मानती। यही जमात आगे चलकर शिया के नाम से जानी गई। दूसरी जमात ने सहाबा के सब्र और इत्तेहाद को अहमियत दी और इस्लाम की जमात के साथ रही। यही सुन्नी कहलाए। अली रजीबस की शहादत के बाद हालात और भी पेचीदा हो गए। उनके बेटे हसन रजी अल्लाहु अन्हु ने मुआविया रजी के हक में सुलह की ताकि खून खराबा रुक सके, लेकिन उनके बेटे हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु का सफर करबला तक पहुंचा, जहां सब्र, कुर्बानी और सच्चाई की मिसाल कायम हुई। यहीं से शिया और सुन्नी की तफरीक मजबूत होने लगी। लेकिन असल वजह सिर्फ अकीदा नहीं बल्कि सियासी हालात और इख्तिलाफात थे। अली रजी अल्लाहु अन्हु और मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु के बीच सबसे बड़ी जंग हुई, जिसे जंगे सिफ़ीन कहा जाता है। दोनों सहाबा अपने अपने मकसद में सच्चे थे। अली रजी अल्लाहु अन्हु चाहते थे कि उम्मत एक रहे और फितना खत्म हो। मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु चाहते थे कि हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत का पूरा हिसाब लिया जाए। मगर जब तलवारें उठीं तो मुसलमानों के सामने खड़े हो गए। ये वो लम्हा था जब उम्मत का दिल टूटा। लड़ाई इतनी लंबी खींची कि आखिर में तहकीम आर्बिट्रेशन का फैसला हुआ। दोनों तरफ के लोग जज बनाने पर राजी हो गए, लेकिन इस तहकीम ने मसला हल करने की बजाय और उलझा दिया। यही वो मोड़ था जब कुछ लोग अली रजी अल्लाहु अन्हु के खिलाफ हो गए और ख्वारिज के नाम से मशहूर हुए। उन्होंने कहा कि हुक्म सिर्फ अल्लाह का है और किसी इंसान को हक नहीं कि फैसला करे। यही ख्वारिज बाद में अली के कत्ल के जिम्मेदार बने। अली रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत ने उम्मत को और भी गहरे सदमे में डाल दिया। इस तरह एकता की जगह इख्तिलाफ ने जगह ले ली और शिया व सुन्नी की सोच में दरारें और पक्की होने लगी। अली रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद उनके बेटे हसन रजी मसा ने उम्मत के खून खराबे को रोकने के लिए मुआविया रजी से सुलह की। उन्होंने कहा, मैं फसाद से बचने के लिए अमीर उल मोमिनीन का हक छोड़ता हूँ। ये सुलह सनतुल जमा यानी इत्तिहाद का साथ कहलाया। मगर मुआविया के इंतकाल के बाद उनके बेटे यजीद को हुकूमत दी गई। हुसैन इब्न अली ने इस पर एतराज किया। उन्होंने कहा, यजीद उम्मत का सही रहनुमा नहीं। हुसैन को कूफा से बुलावा आया, लेकिन जब वो अपने अहले बैत और साथियों के साथ सफर पर निकले तो हालात बदल चुके थे। कूफा वालों ने वादा खिलाफी कर दी और यजीद की फौज ने उन्हें करबला में घेर लिया। 10 मुहर्रम के दिन हुसैन और उनके अहले बैत ने सब्र और कुर्बानी की सबसे बड़ी मिसाल पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हुसैन ने अपनी जान तो दे दी, मगर जुल्म के सामने सर नहीं झुकाया। करबला का ये वाक़या शिया और सुन्नी दोनों के दिलों में गहरी छाप छोड़ गया। सुन्नी इसे सब्र और हिम्मत की मिसाल मानते हैं, शिया इसे इमामत और कुर्बानी का सबूत समझते हैं। लेकिन दोनों मानते हैं कि हुसैन ने इंसाफ और सच्चाई की खातिर अपनी जान कुर्बान की। करबला का हादसा सिर्फ एक जंग नहीं था, ये उम्मत के दिल पर लगा गहरा जख्म था। हुसैन की शहादत ने पूरी उम्मत को हिला दिया। सुन्नी मुसलमान इस वाकये को सब्र, हिम्मत और जुल्म के खिलाफ डटने की मिसाल मानते हैं। उनके लिए हुसैन अल्लाह के सच्चे बंदे थे, जिन्होंने आखिरी दम तक इस्लाम की इज्जत बचाई। शिया मुसलमान इस वाकये को और गहराई से याद करते हैं। उनके लिए हुसैन सिर्फ एक रहनुमा नहीं बल्कि इमाम मासूम है, जिनकी इमामत अल्लाह की तरफ से मुकर्रर थी। उनकी शहादत इमामत की हिफाजत और हक की जीत का प्रतीक है। इसी से शिया और सुन्नी की सोच में बड़ा फर्क आ गया। सुन्नी खिलाफत और उम्मत की एकता को अहम मानते हैं, शिया इमामत और अहले बैत की रहनुमाई को असल मानते हैं। करबला ने इन दोनों नजरियों को और गहरा कर दिया। शिया हर साल आशूरा पर हुसैन की शहादत को याद करके गम का इजहार करते हैं। सुन्नी भी इस दिन रोजा रखते हैं और हुसैन की कुर्बानी को दुआओं और सब्र के जरिए याद करते हैं। इस तरह करबला का वाकया मुसलमानों के लिए एक इबादत, सब्र और हक की लड़ाई की याद बनकर रह गया। समय के साथ शिया और सुन्नी दोनों ने अपनी राहें और अकीदे अलग अलग कर लिए। सुन्नी मुसलमान कहते हैं, रसूलुल्लाह के बाद उम्मत का अमीर लोगों की मशविरा शूरा से चुना जाएगा। खिलाफत का मकसद इंसाफ और उम्मत की एकता है। उनके लिए चारों खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाहु अन्हुम सबसे अफजल है। शिया मुसलमान कहते हैं, रसूलुल्लाह ने अपने बाद अली और उनकी औलाद को इमामत का हक दिया था। उनके लिए इमामत अल्लाह की तरफ से चुनी हुई रहनुमाई है। वो मानते हैं कि 12 इमाम उम्मत के सच्चे रहनुमा हैं और उनका हक कभी खत्म नहीं होगा। यहीं से दोनों के बीच फिक्र, इबादत और तारीख की समझ में फर्क पैदा हुआ, मगर दोनों का मकसद एक ही रहा, अल्लाह की इबादत, रसूलुल्लाह की मोहब्बत और इंसाफ की तलाश। आज भी शिया और सुन्नी दुनिया भर में मौजूद हैं। कई जगहों पर दोनों मिलकर इबादत करते हैं और कई जगह तफरीक भी रहती है, मगर हकीकत ये है कि दोनों का कलमा, दोनों का कुरान और दोनों का नबी
एक ही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की दुनिया में शिया और सुन्नी मुसलमान हर जगह मौजूद हैं। उनकी मस्जिदें, उनकी इबादतें और उनकी रस्में कई जगह अलग नजर आती हैं, मगर दोनों का ईमान, दोनों की किताब और दोनों का नबी एक ही है। कुछ जगहों पर तफरीका और नफरत देखने को मिलती है। सियासत, ताकत और गलतफहमियां इन रिश्तों को और मुश्किल बना देती हैं। लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो अक्सर शिया और सुन्नी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान आपस में भाई हैं। ये हदीस आज भी हमें याद दिलाती है कि असली पहचान उम्मत की एकता है। दुनिया के कई मुल्कों में शिया और सुन्नी साथ मिलकर नमाज पढ़ते हैं, तालीम हासिल करते हैं और कारोबार करते हैं। करबला के वाक़ये को अलग अलग तरीके से याद किया जाता है, मगर सबका मकसद हक और इंसाफ की तलाश ही है। आज जरूरत इस बात की है कि हम तफरीक छोड़कर अपनी असल पहचान अपनाएं, क्योंकि उम्मत की ताकत उसी वक्त बनेगी जब हम सब एक साथ खड़े होंगे। शिया और सुन्नी का इतिहास लंबा और मुश्किल है। इख्तिलाफात हुए, जंगें हुई और तफरीक बढ़ी, लेकिन इन सब के बावजूद एक हकीकत हमेशा बाकी रही। दोनों का रब एक, किताब एक और रसूल एक। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, लोग दो तरह के हैं, या तो तुम्हारे भाई हैं ईमान में, या फिर इंसानियत में तुम्हारे जैसे। ये अल्फाज आज भी हमें सिखाते हैं कि मोहब्बत और इंसाफ ही असली रास्ता है। करबला की मिसाल हमें सब्र और कुर्बानी सिखाती है। खिलाफत राशिदा हमें इंसाफ और रहनुमाई का सबक देती है, और उम्मत की एकता हमें बताती है कि तफरीक से सिर्फ कमजोरी आती है। आज का पैगाम साफ है, अगर हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकती। हमारी असल विरासत नफरत नहीं, बल्कि मोहब्बत, सब्र और ईमान है। यही वो राह है जो इंसानियत को रोशनी देती है और उम्मत को मजबूत बनाती है।